डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स 2 का चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। कल हमने इसकी थ्योरेटिकल पार्ट पूरा स्टडी किया था, आज हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है इसमें। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब आपको एक y फंक्शन दिया है उन्होंने, तो उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इन द फॉलोइंग। मतलब सबसे पहले तो हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को x के फॉर्म में लिखना है, तो वो हमारा इनवर्स फंक्शन रहेगा और फिर उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका। टोटल इसमें देखो आई थिंक 8 एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, उसमें से पहला एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बताती हूँ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले ये क्या है, दिस इज द वन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन को हमें x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y के फॉर्म में लिखना है। मतलब ये फंक्शन को हमें x के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम x के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स है, राइट। तो अगर मैं y स्क्वायर करती हूँ तो इसका अंडर रूट निकल जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर मिलेगा। ये स्क्वायर रूट इस साइड जाके स्क्वायर बनेगा, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब अभी ये फंक्शन किसके फॉर्म में आ गया, y के फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, अभी इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। इस फंक्शन को हम लोग y के फॉर्म में है तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो ये क्या आएगा, dx बाय dy इज इक्वल टू d बाय डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज इक्वल टू ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज 2y। ओके, अब y का डेरिवेटिव, y की वैल्यू क्या है, दैट इज रूट एक्स, वो इसमें डाल दो, दैट इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। y की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो, रूट एक्स। अब आगे का स्टेप्स हम लोग क्या करेंगे देखो, dy बाय dx इज इक्वल टू, हमारा थ्योरम क्या है, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय dx बाय dy आएगा। dy बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय dx बाय dy, और dx बाय dy का वैल्यू हमने निकाला, दैट इज 2 रूट एक्स। तो इसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। ये स्टेप आपको फॉलो करनी है। तो इससे देखो dy बाय dx आपको मिल गया। आपको y को डिफरेंशिएट करना था बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का यूज करके आपको y को डिफरेंशिएट करना था, तो हम लोग उसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है, y इज इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट एक्स। तो सबसे पहले इसको x के फॉर्म में लिखो। तो ये स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें y स्क्वायर लेना पड़ेगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स। उसके हमें बस यहाँ पे x चाहिए, तो ये 2 को भी इधर शिफ्ट करो। तो ये 2 इधर शिफ्ट किया तो मैं यहाँ पे माइनस रूट एक्स इस साइड में लिखती हूँ क्योंकि हमें x इस साइड में चाहिए। y स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये 2 यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाके -2 बनेगा। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है उसको हटाने के लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो होल इक्वेशन को, तो ये बनेगा प्लस एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस एक्स, ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का बनेगा +2। तो इक्वेशन को ये 2 इस साइड लिखो, माइनस टर्म को उस साइड लिखो, तो ये बनेगा रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी ये रूट अगर हटाना है तो अगर होल इक्वेशन का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो होल इक्वेशन का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, और यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन एक्स के फॉर्म में आ गया। ये इक्वेशन y के फॉर्म में था, उसको सबसे पहले हमने उसका
एक्स फॉर्म लिखा, मतलब इनवर्स फंक्शन लिखा, दैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ये क्या है आपका एफ इनवर्स वाई। अब इस एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर हमने किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू डी बाई डी वाई इन ब्रैकेट, सभी स्टेप्स यहाँ पे सेम है, ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2 को आगे लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ 2 माइनस 1 मतलब 1 बचेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। वापिस इस इक्वेशन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डी बाई डी वाई 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इस 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 2y आएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस 2y और ये 2 कितना बनेगा, माइनस 4y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 4y इन ब्रैकेट 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे हम लोग इस y की जगह पे उसकी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो डाल देंगे, क्या, √2 माइनस √x इस y की जगह पे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू y की जगह पे वो इक्वेशन डालो, क्या है, √2 माइनस √x इंटू यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे हम वो इक्वेशन डालेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इन ब्रैकेट √y माइनस √x, सॉरी √2 माइनस √x है वो, √2 माइनस √x एंड ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ √2 माइनस √x है, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, -4 इन ब्रैकेट √2 माइनस √x ब्रैकेट कंप्लीट, इन ब्रैकेट 2 माइनस ये स्क्वायर रूट हट गया, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस √x बचेगा, ठीक है। तो ये 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, मतलब यहाँ पे होल ब्रैकेट का बस √x ही रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू -4 इन ब्रैकेट √2 माइनस √x इंटू √x, ठीक है। ये हमें क्या मिला, dx बाय dy। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, dx बाय dy इज इक्वल टू ये -4, ये √x इस साइड, 4√x इंटू 2 माइनस √x, ये इक्वेशन हमें मिलता है टोटल dx बाय dy का। हमें क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 डिवाइड बाय dx बाय dy। तो 1 डिवाइड बाय dx बाय dy मतलब 1 डिवाइड बाय -4√x इंटू √2 माइनस √x, ओके, ऐसे हम लोग लिखेंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -4√x √2 माइनस √x। पॉज करके पहले सॉल्व आप खुद करके देखो, उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करते जाओ हर एक टर्म को। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। तो पहले हमें इसको x के फॉर्म में लिखना है, ये क्यूब है, क्यूब रूट है, इसका मतलब हमें y का क्यूब करना पड़ेगा, तब ये क्यूब रूट हटेगा। तो हमें मिलेगा y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2। ये -2 को इधर शिफ्ट करो, +2 बनेगा, तो आपको x का इक्वेशन मिलेगा y क्यूब प्लस 2। ये इक्वेशन y के x के फॉर्म में मिल गया। सो दिस इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट, वही स्टेप्स रहेगी, खुद करके देखो, विथ रिस्पेक्ट टू y, dx बाय dy इज इक्वल टू d बाय dy y क्यूब प्लस 2। y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3y स्क्वायर एंड 2 का डेरिवेटिव 0। अब इस y स्क्वायर की जगह पे ओरिजिनल इक्वेशन डाल दो, y स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 2 ब्रैकेट रेस टू 2/3, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट को हम लोग 1/3 भी लिखते हैं, तो ये ब्रैकेट रेस टू 3/2 ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये मिला आपको dx बाय dy, आ गया आपका फाइनल आंसर। तो dy बाय dx हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू
1 डिवाइड बाय dx बाय dy, सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 इन ब्रैकेट x माइनस 2 रेस टू 2 बाय 3। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अगर ये 0 बन गया तो होल इक्वेशन हमें 1 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट मिलेगा। सो यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन 2, दैट इज द कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, y इज इक्वल टू log 2x माइनस 1। तो यहाँ पे log जो है यहाँ पे e होता है, e मतलब बेस। तो इसका एक्चुअल मीनिंग अगर आप लॉगरिदम में देखोगे, मैंने लॉग टेबल के कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने एक्चुअल मीनिंग बताया लॉग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टू द बेस e, मतलब ये e रेज टू y, y इसका एक्सपोनेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। लॉग e को अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो ये होगा e रेज टू y 2x माइनस 1। कभी भी ऐसा इक्वेशन आए तो यहाँ पे उसको ऐसा, यहाँ पे जो बेस होगा वो इसका बेस रहेगा, इस y का बेस, ये एक्चुअल एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद देखो अभी हम इसको x के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस 1 को शिफ्ट करो, सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू e रेज टू y, ये माइनस 1 इस साइड आके प्लस 1 बनेगा, एंड x इज इक्वल टू फिर हमें क्या मिलेगा 1 बाय 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस ई रेज टू वाई, या फिर ई रेज टू वाई प्लस 1, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ये हमें क्या मिला x, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ y, और ये है हमारा f इनवर्स y। ठीक है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। अब आगे डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y हमें करना होगा। सो दैट इज इक्वल टू dx बाय dy इज इक्वल टू d बाय dy इन ब्रैकेट 1 बाय 2 1 प्लस ई रेज टू वाई। तो यहाँ 1 बाई 2 तो कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर आएगी, और 1 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, फिर 0 रहेगा, और ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू वाई ही होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होते। तो ये हमने लिखा ई रेज टू वाई। वापिस इस ई रेज टू वाई की जगह पे उसका ओरिजिनल टर्म जो है वो लिख दो, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय वाई, ई रेज टू वाई का क्या है 2x माइनस 1, तो वो उसकी जगह पे डाल दो 2x माइनस 1 x के फॉर्म में। ठीक है, और यही हमारा फाइनल इक्वेशन है। बस अभी इसको हम लोग dy बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय dx बाय dy लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 बाय 2 इंटू 2x माइनस 1। ये 2 अगर हमने ऊपर शिफ्ट किया तो हमें मिलेगा 2 डिवाइड बाय 2x माइनस 1। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा dy बाय dx का। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ। ठीक है, आप लोग करके दिखाओगे। इसका फाइनल आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है 2, और सॉल्व करके मुझे फोटो निकाल के भेजोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, x के फॉर्म में करो और उसको डिफ्रेंशिएट करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले इसको x के फॉर्म में लिखो, ई रेज टू एक्स एज इट इज रखो, माइनस 3 को इधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा y प्लस 3। अब देखो यहाँ पे उल्टा करना है आपको, वहां पे हमने log को e में कन्वर्ट किया था, अब e को log में कन्वर्ट करो। तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू इस साइड क्या आएगा log y प्लस 3 बनेगा। एम आई क्लियर? और ये हमारा होगा f इनवर्स y। ठीक है, उसके बाद देखो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमें मिलेगा dx बाय dy इज इक्वल टू d बाय dy इंटू log y प्लस 3। log y प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x, मतलब log y प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1 डिवाइड बाय y प्लस 3 रहेगा। ठीक है, और y प्लस 3 का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स। ओके, तो ये हमें क्या मिला dx बाय dy, यही हमें dy बाय dx के फॉर्म में लिखना है। सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय dx बाय dy करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स ऊपर जाएगा, सो ये बनेगा ई रेज टू एक्स, एंड दिस वन आवर फाइनल आंसर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस 3। तो इसको सबसे पहले हम x के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे e है तो इस साइड क्या आएगा फिर शिफ्ट करने के बाद, दैट इज log y आएगा। तो इसको हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। एम आई क्लियर? log y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पे बस हमें x रखना है, बाकी सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट करना है। तो क्या आएगा, पहले एक एक टर्म को करते हैं। 2x और माइनस 3 को शिफ्ट किया तो क्या आएगा, log y प्लस 3 आएगा। अब 2 को शिफ्ट करो तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट log y प्लस 3। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y इज dx by dy इज इक्वल टू d by dy इन ब्रैकेट 1/2। 1/2 को हम बाहर ही निकाल लेते क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। log y प्लस 3, log y प्लस 3। अब यहाँ पे log y का डेरिवेटिव हमें मिलेगा, log y का डेरिवेटिव मिलेगा, लेकिन प्लस 3 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। तो 1/2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे 1/2, इधर लिखती हूँ 1/2। log y का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटू 1 डिवाइड बाय y होता है और 3 का डेरिवेटिव 0। सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2y। और y की जगह पे हम लोग इसका ओरिजिनल इक्वेशन डाल देंगे। वो क्या है, दैट इज e रेस टू 2x माइनस 3। तो वो इक्वेशन डाल दो, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू e रेस टू 2x माइनस 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमने डाल दिया। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाय dy। तो हमें चाहिए dy बाय dx। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय dx बाय dy। सॉल्व करते जाओ मेरे साथ। 1 डिवाइड बाय ये इक्वेशन 2 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 3। तो ये ऊपर आएगा और हमें एक्चुअल इक्वेशन मिलेगा 2 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू log टू द बेस 2। अभी तक log टू द बेस e के इक्वेशन हमने सॉल्व किए, अभी log टू द बेस 2 है, x डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे e रेस टू y लेते थे, अभी क्या लेना पड़ेगा, 2 रेस टू y लेना पड़ेगा। तो ये आएगा 2 रेस टू y इज इक्वल टू log, सॉरी यहाँ पे log नहीं आएगा अभी, 2 रेस टू y इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 2। ये हमें इक्वेशन मिलेगा। हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे इसको, x इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 रेस टू y। अब दोनों का बेस सेम है तो हमें क्या मिलेगा, 2 रेस टू 1 प्लस y या फिर y प्लस 1। ठीक है, ये हमें मिला f इनवर्स y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। सो dx बाय dy इज इक्वल टू d बाय dy इन ब्रैकेट 2 रेस टू y प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2 रेस टू y प्लस 1 का, दैट इज इक्वल टू a रेस टू x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, a रेस टू x इज इक्वल टू क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग a। सिमिलरली यहाँ 2 रेस टू y प्लस 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2 रेस टू y प्लस 1 इंटू लॉग 2। ओके, इसका डेरिवेटिव जैसे ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं सेम वे उसी तरह 2 रेस टू y प्लस 1 इंटू लॉग 2। तो यहाँ पे हम लोग, और इंटू ये डेरिवेटिव ऑफ वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि y प्लस 1 का डेरिवेटिव हमें वही मिलने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस, क्योंकि ये सिर्फ y नहीं है, एक फंक्शन है, अगर कुछ होता तो फर्क पड़ता, इसीलिए मैंने बताया d बाई डी वाई डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 1। तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 रेस टू y प्लस 1 इंटू लॉग 2, और इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा क्योंकि dy बाई डी वाई 1 एंड 1 का डेरिवेटिव 0। तो अब यहाँ पे 2 रेस टू y प्लस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रेस टू y प्लस 1 की जगह पे हम लिखेंगे x। ठीक है, क्योंकि 2 रेस टू y प्लस 1 का फॉर्मूला x है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे x। सो दैट इज इक्वल टू x इंटू लॉग 2। ये हमें क्या मिला, दैट इज dx बाय dy।
हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी वाई. सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स लॉग 2. और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा. यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा है, मतलब dx बाई डी वाई पूछा है. यहाँ पे हमें उसको x के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसको 1 डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हमें dx बाई डी वाई मिलेगा. डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. उसमें टोटल 5 एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं और सेम अपना जो डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से हमें इसको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स. अब यहाँ पे इंटू है, मतलब डॉट प्रोडक्ट उन्होंने दिया है. ठीक है. तो सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हमें निकालना क्या है, dx बाई डी वाई निकालना है. पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद dx बाई डी वाई निकालेंगे. तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कौन सा प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसको u कहा है, इसको v. तो प्रोडक्ट रूल क्या रहेगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो यहाँ u क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ई रेस टू एक्स प्लस v मतलब ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही रहेगा प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, 2x रहेगा. सो दैट इज इक्वल टू, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है, दोनों में x है, एंड ई रेस टू एक्स भी कॉमन निकल सकता है. तो x इंटू ई रेस टू एक्स हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा, एक x बाहर गया तो 1x इज रिमेनिंग हियर प्लस ई रेस टू एक्स और x दोनों भी बाहर गए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा. ठीक है. तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स का. बट व्हाट वी वांट dx बाई डी वाई. सो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू विल गेट 1 डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स. राइट. अगर हमने इसको 1 डिवाइड बाई किया तो आपको dx बाई डी वाई मिलेगा. सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट x प्लस 2. ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा. ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. अंडरस्टैंड. अभी सभी एग्जाम्पल हमें इसी तरह सॉल्व करने हैं. बहुत ही सिंपल है. बस यहाँ पे याद रखो उन्होंने कैसे सॉल्व करनी. इन्होंने क्या बोला, डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करो. पहले इसमें क्या दिया था उन्होंने, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ऐसे उन्होंने मेंशन किया था. इसीलिए हमें उसको पहले x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा. यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू f इनवर्स y. अभी यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करो, इसलिए हम लोग डायरेक्टली dx बाई डी वाई फाइंड आउट करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है. y इज इक्वल टू x cos x. ओके. यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा. पॉज करके कुछ सॉल्व करो. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके. सो दैट इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, दैट इज माइनस साइन x प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1. सो इट इज 1. दैट इज इक्वल टू माइनस x साइन x प्लस cos x. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, cos x माइनस टर्म इस साइड लिखो, cos x माइनस x साइन x. ओके. सो ये हमें मिला dy बाई dx. हमें क्या चाहिए, dx बाई dy चाहिए, इनवर्स फंक्शन चाहिए. तो dx बाई dy इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई dy बाई dx. सो इट इज 1 डिवाइड बाई cos x माइनस x साइन x. ठीक है. दिस वन इज द फाइनल आंसर.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 7⁻x। ये भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to x into d by dx 7⁻x plus 7⁻x into dx by dx। ओके, u by v, u into v प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू x एज इट इज रहेगा। 7x का डेरिवेटिव क्या है, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x इंटू log a मतलब log 7। सो 7⁻x इंटू log 7 ये हमारा 7⁻x का डेरिवेटिव रहेगा, प्लस ये 7⁻x एज इट इज यहाँ पे रहेगा क्योंकि dx बाई dx का डेरिवेटिव 1 रहेगा। तो इन दोनों में से 7⁻x कॉमन निकल सकता है, 7⁻x इन ब्रैकेट x इंटू log 7 प्लस 1। ठीक है, ये हमें क्या मिला, dy बाई dx, हमें चाहिए dx बाई dy। सो dx बाई dy इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई dy बाई dx। सो 1 डिवाइड बाई dy बाई dx क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 7⁻x इन ब्रैकेट x इंटू log 7 प्लस 1, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log x। सो डिफरेंशिएट डायरेक्टली, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx is equal to d by dx in bracket x square plus log x। प्लस है तो डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है, प्लस log x का डेरिवेटिव आता है 1 डिवाइड बाई x। ओके, सो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये हमें क्या मिलेगा, x इंटू 2x, यहाँ पे मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है, 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय x इंटू 1 इज x। ओके, सो ये हमें मिला dy बाई dx, हमें चाहिए dx बाई dy। सो dx बाई dy इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई dy बाई dx। सो 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x, तो x ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग एज ए होमवर्क कर सकते हो, बट मैं करके देखती हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, u डॉट v है। सो दैट इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x log x प्लस log x into derivative with respect to x। so x into derivative log x क्या होता है, 1 डिवाइड बाई x होता है, प्लस log x into derivative of x क्या आएगा, 1। so x get cancel, that is equal to 1 plus log x। this one is the dy by dx, हमें चाहिए dx by dy। so dx by dy is equal to इनवर्स फंक्शन है, so 1 डिवाइड बाई dy by dx आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस log x। और ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फाइनल क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया सबको, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली आगे का थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग घर पे ट्राई करो, अगर नहीं आया तो मैं वैसे सॉल्व करके ही देने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।